कब दिमाग में आया, कब शुरू हुई और रीजंस क्या थे, किस वजह से इस यात्रा को करने का आपने सोचा? मैं पहले भारत यात्रा और उसके बाद विश्व यात्रा में निकले। इसके मेन मकसद है एड्स के बारे में नई पीढ़ी को समझाना और साथ साथ भारतीय संस्कृति के बारे में लोगों को बताना। और उसके बाद न्यूजीलैंड से ऑस्ट्रेलिया होते हुए सुमात्रा, मलेशिया, इंडोनेशिया, म्यांमार, बांग्लादेश होते हुए मैं इंडिया वापस आया। तो ये 19 साल का सफ़र था, 2 लाख किलोमीटर का सफ़र, 191 कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड। मैं 146 किलोमीटर सफ़र के बाद मैं काबुल से हेरत जा रहा था, तो वहाँ पे मुझे रास्ता में रोक दिया, एक जीप पीछे से आ गया। तो वो क्या समझे मुझे पता नहीं है। आई वॉज ब्लाइंड फोल्डेड, मुझे ब्लाइंड फोल्ड करके लेके गए, आंख बंद करके लेके गए। तो एक लंबा ड्राइव पे लेके गए। तो मुझे 1-1.5 घंटा के बाद जब मुझे महसूस हुआ मैं कहाँ में हूँ, तो मैं देखा हूँ मैं एक अंडरग्राउंड में हूँ। और अंडरग्राउंड में मैं 4 दिन सूरज का धूप नहीं देख पाया। उसके बाद मैं जब ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान जा रहा था, वहाँ से -40 डिग्री में मुझे रास्ता से जाना पड़ा। 2 साइड में बुलडोज़र टनल बना दिया था। और वो बर्फ़ का जो भारी जो ग्लेशियर्स, वो मैं डर लग रहा था जो वो मेरे ऊपर में ना पड़ जाए। दैट्स नॉट ग्लेशियर्स, इट्स जब भारी बर्फबारी होता है। हाँ, ढक गया था। वर्ल्ड बाईसाइकिल ओडिसी ਸੁਮਨ ਦੇਵਨਾਥ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਨਾਮ ਜਿਸ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਇਹ ਸਫ਼ਰ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾ, ਇਹ ਸਫ਼ਰ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਸਫ਼ਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ, ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੁਮਨ ਦੇਵਨਾਥ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। सबसे पहले आप ये बताइए कि यात्रा शुरू करना कब दिमाग में आया, कब शुरू हुई और रीजंस क्या थे, किस वजह से इस यात्रा को करने का आपने सोचा? 27 मई 2004 में ये यात्रा का शुरुआत की थी। मैं पहले भारत यात्रा और उसके बाद विश्व यात्रा में निकले। इसके मेन मकसद है एड्स के बारे में नई पीढ़ी को समझाना और साथ साथ भारतीय संस्कृति के बारे में लोगों को बताना। ऐसा एक मकसद था। तो मैं जब 14 साल उम्र में था, किसी ने HIV होकर तड़प के मर गए। तो मुझे लगा जो HIV एक कैसा बीमारी है, कैसा फैलते हैं, कैसा लोगों को इससे जानकारी मिलना चाहिए। तो मुझे लगभग 2 साल इसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिला। तो मैंने सोचा जो मुझे जब जानकारी मिलेगा, मैं ये जानकारी लोगों को साथ बांट सके। तो मैं 16 साल उम्र में एक स्पेशल ट्रेनिंग लिया वेस्ट बंगाल एड्स प्रिवेंशन कंट्रोल सोसाइटी से। और 16 साल से 20 साल ये सफ़र में मैं पूरा बंगाल में इसका कैंपेन किया। और 20 साल उम्र में मैं एक साइकिल के सहारा से नॉर्थ ईस्ट होते हुए पहले भारत यात्रा करके विश्व यात्रा में निकला। तो विश्व यात्रा जब आपकी शुरू हुई तो किस किस देश से होते हुए आप पूरी दुनिया को घूम के वापस भारत आए और कितना समय लगा इसको? मैं एशिया का सफ़र 2004 से 6 मैं इंडिया का सफ़र किए, 2006 से 9 एशिया के सफ़र किए, 2009 से 12 यूरोप का सफ़र किए, 2012 से 15 अफ्रीका का सफ़र किए, 2015 से 17 अमेरिका का, साउथ अमेरिका का सफ़र किए। उसके साथ साथ अंटार्कटिका, 2018-19 सेंट्रल अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका का सफ़र किए, 2020 कनाडा, अलास्का, रशिया, साइबेरिया, मंगोलिया, चाइना का सफ़र किए, 2021 मैं न्यूजीलैंड में अटक गए। और चाइना में मुझे कोविड हुआ था। कोविड होने के बाद मुझे काफ़ी तकलीफ़ परेशानी हुई और वहाँ से मैं न्यूजीलैंड भाग गए। और न्यूजीलैंड में लॉकडाउन के टाइम में मैं अटक गए थे। 1 साल मुझे न्यूजीलैंड रहना पड़ा। और उसके बाद न्यूजीलैंड से ऑस्ट्रेलिया होते हुए सुमात्रा, मलेशिया, इंडोनेशिया, म्यांमार, बांग्लादेश होते हुए मैं इंडिया वापस आए। तो ये 19 साल का सफ़र था, 2 लाख किलोमीटर का सफ़र, 191 कंट्रीज़ अराउंड द वर्ल्ड। तो बहुत सारी कंट्रीज़ ऐसी हैं जहाँ से हम बाईसाइकिल पर बाय रोड नहीं जा सकते, शिप या फिर प्लेन सहारा लेना पड़ता है। तो कितनी बार आप शिप का सहारा लिया, कितनी बार प्लेन का सहारा लिया, साइकिल साथ में कैसे लेके जाते थे, इसके बारे में भी? मैं ये सफ़र में जब लगभग मुझे 28 बार शिप लेना पड़ा और 32 बार फ़्लाइट। तो लगभग 60 बार मुझे शिप और फ्लाइट के सहारा से लैंड टू लैंड जोड़ना पड़ा। क्योंकि काफ़ी जगह में समंदर है, काफ़ी जगह में रिवर्स है, काफ़ी जगह में 2 देश के बीच में प्रॉब्लम्स है, दरार है। तो इसके ये सब प्रॉब्लम्स क्रॉस करने के लिए मुझे शिप नहीं तो फ़्लाइट का सहारा लेना पड़ा। और साथ साथ मैं
ऐसा देखा हूँ जो वो सफ़र मुझे कोई स्पॉन्सर भी किए थे, कोई इंडियन हो क्या कोई लोकल प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट हो, वो मुझे स्पॉन्सर किए थे। तो दैट वाज रियली क्वाइट हार्डशिप एंड प्रॉब्लम्स ड्यूरिंग दिस ट्रिप, बट आई फेल्ट रियली पीपल सपोर्ट। प्रॉब्लम्स की बात करते हैं क्योंकि इतना बड़ा सफ़र है, एक मैसेज लेके चल रहे हो आप, तो प्रॉब्लम्स भी फेस करनी पड़ती हो क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह जाना और बाईसाइकिल पे जाना तो दिक्कतें थोड़ी ज़्यादा बढ़ जाती हैं बाकी ट्रैवलिंग के अगर कंपैरिजन में देखा जाए। तो आप दिक्कतों के बारे में बताएं कि कैसी कैसी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। मैं जब अफ़गानिस्तान में था, मुझे तालिबान पकड़ लिया था। मैं 146 किलोमीटर सफ़र के बाद मैं काबुल से हेरत जा रहा था, तो वहाँ पे मुझे रास्ता में रोक दिया, एक जीप पीछे से आ गया और जी उन्होंने मुझे पीछे से आके जीप से उतरा और मुझे गन से बंदूक से मुझे मार रहा था। मैंने सोचा नहीं, मैंने वो सोचा कैसा है ये, कैसा परि परि परिमाहौल है वो। तो मैं रो रहा था, मैं उनको ये समझाने की कोशिश किया, आप मुझे मत मारो, आप मुझे आपके साथ लेके चलो और फिर बाद में मैं ख़राब आदमी होए तो मर देना। तो वो क्या समझे मुझे पता नहीं है। आई वॉज ब्लाइंड फोल्डेड, मुझे ब्लाइंड फोल्ड करके लेके गए, आंख बंद करके लेके गए। तो एक लंबा ड्राइव पे लेके गए, तो मुझे 1-1.5 घंटा के बाद जब मुझे महसूस हुआ मैं कहाँ में हूँ, तो मैं देखा हूँ मैं एक अंडरग्राउंड में हूँ और अंडरग्राउंड में मैं 4 दिन सूरज का धूप नहीं देख पाया, सूरज का रोशनी नहीं देख बंदी बना के रखा गया चार दिन। बने गए। तो फिर 4 दिन के बाद मुझे काफ़ी लोग सामने आया, उन्होंने मुझे काफ़ी प्रश्न का सामने करना पड़ा और एक ट्रांसलेटर था जो मुझे ट्रांसलेट करके दे रहा था। तो उसको पहले क्वेश्चन था, व्हाट डू यू थिंक अबाउट मुसलमान? Then I told Musal Iman, that is means all the time and condition one person should live with Iman, faith, belief and honesty. Then उन्होंने बोला, what do you think about Quran? Then I told that Quran is one of the scientific book which I respected. And मैं और सभी जो रिलीजियस बुक्स है सभी को रिस्पेक्ट करता हूँ। तो इसी सब सिलसिले में मुझे ये एक प्रश्न का जवाब देना पड़ा, जो मैं आपको छोड़ेगा नहीं तो आप क्या करोगे? तो मैंने बोला, आप मुझे छोड़ेगा नहीं, आप मुझे बंदूक मत दीजिए, मुझे कोई खाना बनाने के नहीं तो कोई काम करने की इजाज़त दीजिए। तो उन्होंने बोला, आप क्या कर सकते हो? तो मैंने बोला, जो आई कैन क्लीन योर हाउस, आई कैन वॉश योर क्लॉथ्स, आई कैन क्लीन योर वेपन्स, इवन आई कैन डू वॉट एवर क्लीनिंग स्टफ योर। तो मैं क्लीनर एक बन गया 9 दिन के लिए और लास्ट 11 दिन मैं उनके लिए खाना बनाया। तो ये बहुत डिफ़िकल्ट टाइम मुझे पास करना पड़ा। उसके साथ साथ उसके बाद मैं जब ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, कज़ाकिस्तान जा रहा था, वहाँ से -40 डिग्री में मुझे रास्ता से जाना पड़ा। 2 साइड में बुलडोज़र टनल बना दिया था और वो बर्फ़ का जो भारी जो ग्लेशियर्स, वो मैं डर लग रहा था जो वो मेरे ऊपर में ना पड़ जाए। दैट्स नॉट ग्लेशियर्स, इट्स जब भारी बर्फबारी होता है। हाँ, ढक गया था। तो वो बहुत डर के मुझे निकलना पड़ा। तो वो बहुत रशियन जो CSSR कोल्ड विंटर है, वो बहुत प्रॉब्लम्स है। वो ये फ्रॉस्ट बाइट हो जाता है, हाथ का उंगली नष्ट हो जाता है। तो इसी सफ़र मैं यूरोप तक करा और यूरोप में 3 साइकिल चोरी हो गया, बुल्गारिया, पोलैंड और जर्मनी में। साथ साथ मुझे लगभग 28 बार लोगों ने सब कुछ लूट लिया। 18 बार लोगों ने पिटाई किए। स्किन हेडेड लोग हैं, वो काले लोगों को सफ़ेद लोगों को अच्छा नहीं लगता, सफ़ेद लोगों को काले लोगों को अच्छा नहीं लगता। इसके बीच में मैं पड़ गया। तो ये सब परेशानी आए और फिर कभी ऐसा भी हुआ, मेरे पॉकेट में बहुत पैसा है परंतु वहाँ पे खाना नहीं है, रास्ता में खाना नहीं है। परंतु वहाँ पे फिर इसके साथ साथ जहाँ पे बहुत खाना है, मेरे पास पैसा नहीं है। सो दैट्स ऑल डिफरेंट काइंड ऑफ एक्सपीरियंस ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड ऑल गैदर्ड एंड विच आई एम राइटिंग माई बुक। मैं मेरे किताब लिख रहा हूँ जो वर्ल्ड बाइकिंग ऑडिसी नाम से जाना जाएगा और ये सब वो किताब में लिख के रखा जाएगा। कभी मन डोला नहीं क्योंकि इतना कठिन रास्ता, इतनी दिक्कतें, एक समय ऐसा भी आ गया जब लगा कि शायद अब मैं यहाँ से ज़िंदा नहीं जा पाऊँगा? फिर हेल्थ कंडीशंस, मेंटल कंडीशंस क्या रहती थी? ऐसा तो मन में कभी डोला नहीं, परंतु कभी परेशानी जब आ जाते हैं तो सिर झुका लेते हैं, परमात्मा को नाम ले लेते हैं। तो दैट इज़ द वन वे टू रिकवर एंड टू गेट इंस्पिरेशन।
तो इसके साथ साथ मैं कभी जब बुखार हो जाता है कोई शरीर दुखने लगते हैं तो मैं 2-3 दिन कम्प्लीटली रेस्ट लेता है, बेड रेस्ट। उससे मेरे बॉडी खुद रिकवर कर लेते हैं। तो इसी तरह मुझे छोटा मोटा बीमार का सबसे बड़ा इलाज है, मुझे रेस्ट लेना चाहिए। तो वो रेस्ट से मुझे वो बीमारी का छुटकारा मिल जाता है। परिवार में कौन कौन है, क्योंकि अब हम इंटरव्यू को ख़त्म की तरफ लेके चलते हैं। हाँ, देखिए मेरे परिवार में मेरे माँ हैं, 2 भाई हैं, उसके परिवार है, जी। एक्सटेंडेड फैमिली, अंकल आंट है। तो वो भी हमारा गांव में रहते हैं। तो एक भरे पूरे घर का जो आनंद वो मुझे मिले, तो उसके बाद मुझे लगा जो विश्व परिवार के साथ ये आनंद को शेयर किया जाए। जी, लास्ट में मैसेज क्या देना चाहते हो, जो ये मैसेज आप पूरी दुनिया में कन्वे कर रहे हो इस इंटरव्यू के माध्यम से भी दी? मैं पहले बोलना चाहता हूँ जो नई पीढ़ी को अभी गर्मी बहुत बढ़ रहे हैं, तो इसके लिए हमें और भी पेड़ पौधा लगाना चाहिए। तो मेरे मैसेज हैं हर युवाओं के लिए, जो आप एक पेड़ 1 महीने में नहीं तो 1 साल में लगाइए। जो आप 20 साल के, आप 30 साल के बाद जब देखेंगे तो आपको मन भर जाएंगे। और इसी तरह हम परिवार को साथ साथ परिवेश को भी बचा सके। और साथ साथ जो अभी नई पीढ़ी युवाओं हैं जो ड्रग्स ले रहे हैं, को नशा के दब्बो ले रहे हैं, उसको मैं ये शख्स माना करना चाहेंगे। मैंने ये उनको बताना चाहेंगे आप स्पोर्ट्स रिलेटेड इवेंट से जुड़िए, कोई इंडोर नहीं तो आउटडोर गेम में जुड़िए, जिससे आपको शरीर को साथ साथ आपको मन भी अच्छा रहे और आप एक सुस्त मन और दिमाग से ये दुनिया में रह सके। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। सो बिल्कुल जो ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜੋ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸਫ਼ਰ ਓਡੀਸੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਭ੍ਰਮਣ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਰਾਏ ਹੈ ਕਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ। ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਅਪਡੇਟ ਲਈ ਜੁੜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਫਿਲਹਾਲ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਧੰਨਵਾਦ।